सहायता है। जब ना था जाना तुझे तब भी बचाया मुझे। जब ना था जाना तुझे तब भी बचाया मुझे। यीशु है मेरी दौलत, यीशु मेरा जीवन। यीशु है मेरी दौलत, यीशु मेरा जीवन। यीशु से उत्साहित हूँ, यीशु के लिए जीवित हूँ। यीशु से उत्साहित हूँ, यीशु के लिए जीवित हूँ। यीशु है मेरा जीवन, यीशु मेरा सब कुछ। यीशु है मेरा जीवन, यीशु मेरा सब कुछ। तुझसे क्या मांगो यीशु, तूने सब कुछ दिया। तुझसे क्या मांगो यीशु, तूने सब कुछ दिया। तू मेरी योग्यता है, तू मेरी सहायता है। तू मेरी योग्यता है, तू मेरी सहायता है। धन्यवाद सर्वशक्तिमान ईश्वर। वचन कहता है जब मैंने चाहा भी नहीं था प्रभु तुझे, मैं तुझे जानता भी नहीं था, पहचानता भी नहीं था। यह यिर्मयाह नबी का ग्रंथ से है। जब हम माँ के गर्भ में भ्रूण ही थे, हमारे अस्तित्व का निर्माण हुआ भी नहीं था, उससे भी पहले हम पिता की योजना में थे। आमीन। वचन कहता है जब ना था चाहा तुझे, जब ना था जाना तुझे, तब भी बचाया मुझे। हम परमेश्वर को जानते ही नहीं थे, फिर भी परमेश्वर ने हमको बचाया। परमेश्वर का वचन कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना। परमेश्वर हमको प्यार करता है। परमेश्वर का प्यार हम सब है जो इस पृथ्वी पर इतने सुंदर और आशीषित दिखते हैं। हम इस विश्व के वारिस हैं। उसने हमें इस विश्व पर विजय दी है। हम इस विश्व, इस ब्रह्मांड के मालिक हैं। परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं। सोचिए, उसने प्रेरित चरित्र में भविष्यवक्ताओं के वचनों में कहा है कि तुम सब के सब ईश्वर हो, तुम सब के सब पवित्र हो। उसने स्पष्ट रीति से कहा कि पवित्र लोग न्याय के दिन सब पापियों का न्याय करें। सोचिए, उसने आपको न्याय के सिंहासन पर बिठा दिया। हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा में पवित्र कर दिए गए हैं, वे सारे पवित्र और संत इस पृथ्वी के लोगों का न्याय करेंगे। आपको यह अधिकार है। इसलिए वचन कहता है जब हमने उसको चाहा भी नहीं, जब हमने उसको पहचाना भी नहीं, तब भी यहोवा ने, परमेश्वर ने हमको प्यार किया। उसके वचन कहते जो उसके नाम में विश्वास करेगा उसका सर्वनाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। सोचिए मेरे प्रियो, आप और मैं कितने अद्भुत हैं। वचन कहता है हम सबसे स्पष्ट तरीके से वचन कहता है तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। परमेश्वर, सोचिए कि आप एक ऑफिस में काम करते हैं, एक स्कूल टीचर हैं, या आप एक दूसरे कार्यालय में, प्राइवेट संस्था में काम करते हैं। बॉस किसको सबसे अधिक, या प्रिंसिपल, आपका मैनेजर या आपकी संस्था का सुपीरियर सबसे अधिक, सबसे ज्यादा किसको पसंद करता है? मेरे प्रियो, उन्हीं लोगों को पसंद करेंगे जो सब काम करने में सबसे ज्यादा स्मार्ट है, पूर्ण रूप से सब काम करने में सबसे ज्यादा स्मार्ट है। और परमेश्वर ने आपके अंदर ये सारी काबिलियत, सारी खूबियां परमेश्वर ने आपके अंदर डाल दी है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है जो सब कुछ कर सकता है इस विश्व में।
कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप परमेश्वर की सहायता से नहीं कर सकते। कुलोसियों के पत्र में, फिलिपियों के पत्र में परमेश्वर का वचन कहता है हम यीशु के नाम में सब कुछ कर सकते हैं। इस विश्व में जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से, पौलुस कहता है, सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। प्रभु ईश्वर की सहायता से जो आपको बल प्रदान करता है, सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर ने आपको इस विश्व का वारिस, इस विश्व का अधिकारी बना दिया है। आपके पास इस विश्व को बदलने की सामर्थ्य है, परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य है, बीमारियों को चंगा कर देने की सामर्थ्य है। वचन यही है कि आप संदेह मत करना। परमेश्वर की इच्छा यही है कि आप संदेह मत करना। जब आप प्रार्थना करो, आप प्रार्थना करने के बाद में फिर आप मत सोचना कि चंगाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और निर्भीकता के साथ प्रार्थना कीजिए, घोषणा के साथ प्रार्थना कीजिए, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए और ऊंचे स्वरों में प्रार्थना कीजिए। सोचिए मेरे प्रियो, जब अमोरी और मिद्यानियों ने इस्राएलियों को बुरी तरीके से घेर लिया था और गिद्योन एक गड्ढे के अंदर उतरकर गेहूं साफ कर रहा था, तब परमेश्वर के पवित्र दूत ने क्या कहा था कि हे सूरवीर सूरमा। यहोशू की पुस्तक को जब आप देखेंगे आपको पता चलेगा मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, उसने कहा हे सूरवीर सूरमा। तब गिद्योन बोलता है कि मुझे क्यों सूरवीर सूरमा कहते हो? क्या यदि यहोवा हमारे साथ होता तो क्या हम ऐसे गड्ढों में छुपकर गेहूं बीनते? सोचिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के दूत ने कहा हे सूरवीर सूरमा, और जब परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उससे कहा कि परमेश्वर ने तुझे चुना है और तुम आज इन अमोरी और मिद्यानियों पर जय पाने वाले हो, तब ये गिनती में थोड़े ही थे। सोचिए उस दिन क्या हुआ था। उस दिन गिद्योन ने सारे इस्राएलियों के सामने आगे जाकर, पीछे होकर नहीं, मन में नहीं, अपने आप में नहीं, गुप्त रूप से नहीं, मुंह के मुंह में नहीं, बल्कि ऊंचे स्वरों से उसने कहा था हे सूर्य तू आकाश के मध्य में, और हे चंद्रमा तू अलायोन की तराई पर ठहर जा। उसने उस दिन घोषणा की थी, और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी मनुष्य की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और उसको उत्तर दिया, और सूर्य आकाश के मध्य में और चंद्रमा अलायोन की तराई में ठहर गया। ये इतिहास की सच्ची बात है मेरे प्रियो। और उस दिन सूर्य अस्त नहीं हुआ। यदि सूर्य अस्त होता तो फिलिस्तीन और अमोरी और मिद्यानी ये घाटियों में और जंगलों की झाड़ियों में चले जाते और गुफाओं में और खंडरों में छुप जाते, और फिर इस्राएली उन पर जय नहीं पाते। लेकिन उस दिन परमेश्वर ने एक मनुष्य की प्रार्थना को सुना और सूर्य अस्त नहीं हुआ, चंद्रमा उदय नहीं हुआ, और इस्राएलियों ने मिस्री अमोरियों को, फिलिस्तियों को, मिद्यानियों को पूरी तरह से निकाल कर सर्वनाश कर दिया और उनका पूर्ण रूप से संहार कर दिया मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने उन्हें उनके हाथ में अमोरी और मिद्यानियों को कर दिया पूरी तरीके से। उन्हें जय पाई यीशु मसीह के नाम। एक सर्वसाधारण व्यक्ति के विषय में गैब्रियल बोलता है हे वीर सूरमा। सोचिए मेरे प्रियो, वो क्या बोल रहा है कि यदि यहोवा हमारे साथ होता तो हमको कैसे छुपना पड़ता है। और कुछ ही पल के बाद उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया जाता है, और आकाश के मध्य में सूर्य ठहर जाता है, और चंद्रमा अलायोन की तराई पर ठहर जाता है, और जब तक वे युद्ध नहीं जीतते तब तक सूर्य अस्त नहीं हो। सोचिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ऐसा किया। परमेश्वर ने ऐसा किया। उसने कहा जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम में विश्वास के द्वारा मांगोगे, विश्वास कर लो कि वो तुमको मिल गया और तुमको दिया जाएगा। आमीन। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं संदेह मत कीजिए। आपने विश्वास के साथ घोषणा की है, वो होके रहेगा। उसने कहा यदि तुम विश्वास करो और इस सहतूत के पेड़ से कहो कि उखड़ और समुद्र में जा, तो वो तुम्हारी बात को मान लेगा। उसने उदाहरण दिया था उस अंजीर के पेड़ के ऊपर, जब उसने उसमें फल देखे और नहीं पाया तो उसने कहा कि जा और अब से तुझ में फिर कभी फल न लगेगा। और दूसरे दिन जब वहां से वे निकले तो अंजीर का पेड़ सूख गया था। आपके अंदर संदेह नहीं होना चाहिए।